आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो मेरा भाइयों बहनों, मेरा दोस्तों बुजुर्गों, कितना खूबसूरत नज़ारा सुबह इधर का। अभी कितना बज रहा है? सुबह 6 बज रहा है। बांग्लादेश का 8 बज रहा है। पाकिस्तान का कितना बज रहा है? तकरीबन ऐसा करीब आधा घंटा पीस होगा, ज़्यादा कमती होगा। तो मैं आप लोगों को अभी बताना, सुबह का हवा दावा होता है हमारा मुल्क में कि शहरी है, सुबह का हवा दावा होता है। असल में ये दावा है। अभी दुनिया में जितना बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग, वो लोग रिसर्च करके बोल रहे हैं सुबह का हवा दावा होता है। जो लोगों का शुगर डायबिटीज़ है, शुगर है, उन लोगों को बोला जाता है सुबह फजर का नमाज पढ़ने के बाद दौड़ाओ, जितना हो सकता है दौड़ाओ, फिर ये कंट्रोल हो जाएगा, फिर तुम्हारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। आस्ते 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 दौड़ने का आदत करो। तो मैं कहता हूँ सुबह का हवा किस लिए दावा होता है? सुबह का हवा में मुनाफिक का, काफिर का सांस नहीं होता है। सुबह का हवा में मिल फैक्ट्री का ये धुआं, ये स्मोकिंग मिक्स नहीं होता है। सुबह का हवा में क्या होता है, रहता है? सिर्फ ऑक्सीजन रहता है, प्योर ऑक्सीजन, शेजर का, दर्द का, घास का, टी का। I will talking again. Weather of morning added pure oxygen from trees. Weather of morning no added carbon dioxide from any source, from munafik, from kafir, from vehicle, from mill factory, with any reasons. No, don't added carbon dioxide. जो बोलना चाहता हूँ, सुबह का हवा में सिर्फ ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए सुबह का हवा दावा होता है। फिर सुबह का हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है उसका, और सुबह का हवा ठंडी रहता है। सुबह का हवा बहुत ठंडी रहता है। सुबह का हवा बहुत प्योर, बहुत ठंडी, बहुत टेस्टी रहता है, बहुत मज़ेदार। सुबह का हवा में सांस लेता है तो दिल में अलग एक सुकून रहता है। जोर से एक सांस छोड़ो, एक सांस लो, देखो, आप खुद देखो, आप लोग खुद देखो कितना मज़ा आता है। एक जोर से एक सांस छोड़ो, एक सांस ले लो, सिर्फ एक, देख तो कितने दिल में, आपका दिमाग में कितना सुकून मिलता है, दिमाग को कितना अच्छा लगता है, ठंडा मिलता है। क्योंकि दिमाग को चाहिए प्योर। इंसान का दिमाग, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड want everything pure, not refined. From environment, human brain want to from environment everything pure. Don't want everything from environment not pure. मतलब ये होता है, सुबह आपका दिमाग, इंसान का दिमाग, मेरा अल्लाह ने ऐसा सिस्टम किया, ऐसा क्रिएट किया, ऐसा सिस्टम डाला, ऐसा सब दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर डाल के रखा। इंसान का दिमाग हमेशा ढूंढता है प्योर क्या होता है, प्योर चीज़ ढूंढता है, प्योर ऑक्सीजन ढूंढता है, प्योर खाना ढूंढता है, खाना मांगता है, प्योर पानी पीना मांगता है, सब कुछ प्योर मांगता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहा है? हम लोग बस प्योर हर चीज़ छोड़ के रिपेंड किया हुआ हर चीज़ ढूंढता है। कंपनी लोग जो मुंह में टेस्टी लगता है, मैं एक बात बोलना था, जो चीज़ मुंह में ज़्यादा टेस्टी लगता है वो हमारा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, पेट के लिए अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है। मतलब आप बर्गर खाओ, आप पिज्ज़ा खाओ, आप KFC का ये जो क्या मोरा मुर्गी का ये रान खाओ, मोरा मुर्गी का गोश्त खाओ, KFC का बहुत टेस्टी है ना। लेकिन जो मुंह में ज़्यादा टेस्टी है वो पेट के लिए टेस्टी नहीं है। वल्लाही अल्लाह कसम, मेरा ये बात थोड़ा सा ध्यान से सोचो।
आप मेरा बात नहीं मानो, दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, उन लोगों की बात मानो ना। मैं जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, मिला के देखो उन लोगों की बात के साथ। जो हमारा मुंह में टेस्टी लगता है ज़्यादा, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमारा पेट के लिए टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारा पेट को हमेशा मांगता है कम टेस्टी वाला चीज़ से, प्योर चीज़ से मांगता है। पेट को जो वो मांगता है जो दिमाग को मांगता है, दिमाग को वो मांगता है जो मेरा अल्लाह ने दिमाग में सेव करके दिया। हम लोग जो कंप्यूटर बनाए ना, कंप्यूटर को क्या मालूम है, कंप्यूटर को वो मालूम है जो इंसान ने कंप्यूटर के अंदर सीपी में सेव कर दिया, हार्ड डिस्क में सेव किया, वो कंप्यूटर को मालूम है। इससे ज़्यादा कंप्यूटर को मालूम नहीं है भाई। हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्या क्या बोलता है ये मुनाफिक लोगों का बात है। ये कंप्यूटर की स्पीड कैसे ज़्यादा होता है भाई? कंप्यूटर इंसान ने बनाया। अगर इंसान का बना हुआ कंप्यूटर के इससे भी स्पीड इतना ज़्यादा है, इनसे जो इंसान का अल्लाह ने बनाया उसका स्पीड कितना गुना ज़्यादा, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये सोचने के लिए दिमाग भी, वो कंप्यूटर भी नहीं फायदा हुआ अभी तक दुनिया में। इंसान का दिमाग कितना तेज़ काम करता है, ये सोचने के लिए अभी तक दुनिया में ऐसा कोई कंप्यूटर भी फ़ायदा नहीं हुआ। इंसान का दिमाग में जो मेमोरी सेट किया मेरा अल्लाह ने, अगर इंसान का बना हुआ मेमोरी कार्ड, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, कंप्यूटर का रैम का इतना पावर है तो इतना डाटा इंस्टॉल कर सेव कर सकता है, तो उसको इंसान ने बनाया सेव। तो वो इंसान को मेरा जो अल्लाह ने बनाया था उसका दिमाग में कितना मेमोरी डाला मेरा अल्लाह ने। ये आप लोग दुनिया में ऐसा कोई दिमाग नहीं फ़ायदा नहीं हो जो सोच भी नहीं सकता है, ऐसा कोई कंप्यूटर भी नहीं फ़ायदा हो जो हिसाब कर सकते है इंसान का दिमाग में कितना टेराबाइट का मेमोरी डाल कर रखा मेरा। मिलियन गुना ज़्यादा मिलियन टेराबाइट, आम बोलता हूँ मिलियन टेराबाइट मेमोरी डाल के रखा, रैम डाल के रखा मेरा अल्लाह ने इंसान का दिमाग में। लेकिन हम लोग क्यों ये नहीं कर सके, ये भूल जाता है। जो भी हम लोग दिमाग शार्प नहीं कर सका, इसीलिए भूल जाता है। जो इंसान उसका दिमाग को जितना शार्प कर सकता है, उसका दिमाग उतना सब कुछ डेटा सेव कर सकता है, नहीं भूल सकता है आसानी से। जैसे एक हदीद का, एक लोहा का, एक हदीद का टुकड़ा ले लो, वो कमर के पास दे दो, उसको बोलो ये इसमें एक हथियार बना दो। कमर में आपका हथियार बना दिया, वो काला है, देखने में काला है, लेकिन उसको क्या करना, आप घर में ला के उसका बाली, रमल और बाली, रमल मतलब बाली, इधर अरबी में बाली बोलता है, रमल बोलता है, हमारा मुल्क में बालू बोलता है, उर्दू में बाली बोलता है, जो है एक ही चीज़ है। फिर कमर को जब उसका हथियार बना के दिया, वो घर में ला के थोड़ा उसको मांजा देना पड़ता है ना, सफाई करना पड़ता है। सफाई करने में क्या होता है, वो सफ़ेद हो जाता है। कमर ने क्या बनाया, आग में जला के नरम बिगाल के नरम करके हाथुटी से मार के उसको काला बना के हथियार बना दिया। हथियार बना कैसे, कौन सा काला का, काला। जब आप घर में ला के ये बाली के थ्रू से इसको घोसा मांजा दे के सफ़ेद कर दिया, अभी क्या होगा, इसका तेज इतना ज़्यादा होगा जो मुझे वो काट सकता है। आप गोरू काट सकता है, बकरी काट सकता है, मुर्गी काट सकता है, इंसान को भी काट सकता है, नाउजुबिल्लाह। आप कितना बड़ा सेजार और दर्द हो काट सकता है, टीज को काट सकता है, घास को काट सकता है, जो मुझे वो काट सकता है ना। इंसान का, अगर इंसान का कमर का एक कमर, हमारा मुल्क में कमर ज़्यादा हिंदू लोग होता है, मतलब काफिर है। अगर वो एक काफिर का बना हुआ हथियार का इतना तेज है तो उस कमर को मेरा जो मालिक ने बनाया, वो मालिक हमारा इनसे दिमाग को कितना तेज बनाया। अभी देखो, थोड़ा सा सोचो भाई, मेरा बात ज़्यादा नहीं सोचो, थोड़ा सा सोचो भाई। और एक बात बता, सोचने के लिए दिमाग, ये सोचने के लिए जो दिमाग होता है ना, वो किताब पढ़ के नहीं आता है, किसी से सुन के नहीं आता, मदरसा में तालीम लेके नहीं आता है, वो मेरा अल्लाह का दान है, गायबी इल्म होता है दिमाग। मतलब वक्त का हिसाब से ये आता है, ये गायबी इल्म आता है दिमाग में। मतलब सेंस और कॉमन सेंस ये किताब पढ़ के नहीं होता है, नहीं आता है। आप लोग खुद के बारे में सोचो थोड़ा। आपने ज़िंदगी में बहुत किताब पढ़ा,
100 200 300 500 1000 किताब पढ़ा, लेकिन सब कुछ याद है? याद नहीं है। क्या जानता है लेकिन नहीं मानता है ना। जानता है लेकिन नहीं मानता है, क्योंकि आपका दिमाग में वो काम नहीं कर रहा है। आपका वो दिमाग में वो जो सेंस सेल है ना दिमाग का, वो सेंस सेल में वो नहीं घुस रहा है, इसीलिए आप वो लोग नहीं मानता है। जब वो सेंस सेल में मेरा अल्लाह ने घुसा देगा जो भी बात, वो आप जरूर मानेगा, जरूर मानेगा इंशाल्लाह। तो मैं जो भी बोलना चाहता हूँ, इंसान का दिमाग असल में एक चीज़ बोलने के लिए तो टाइम कितना दिन गुजर जाएगा ये भी मुझे मालूम नहीं अभी तक, लेकिन जब एक चीज़ बोलने के बाद दूसरा चीज़ आ जाता है या थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये मेरा ज़बरदस्ती नहीं आता, मैं ज़बरदस्ती ये मुंह से नहीं बोल सकता। जो मेरा अल्लाह ने मेरा दिमाग को देता है वो निकलता है, मुंह से निकलता है। और एक बात है, जो हमारा दिल में सोचता है वो दिमाग में जाता है, सेंड होता है, मुंह में नहीं। जो मुंह में बोलता है वो दिमाग में से नहीं जाता है। जो हमारा दिल में सोचता है वो दिमाग में सेंड होता है, कमांड करता है, फिर मुंह से निकलता है, बात का थ्रू में निकलता है। ये कितना स्पीड में काम करता है, ये सिस्टम कितना स्पीड में काम करता है, ये किसी को अभी तक ऐसा कोई इंसान दुनिया में फायदा नहीं हुआ जो इसके स्पीड बता सकता है। हम जो बोल रहा है ना, बस मुंह हिल रहा है, बोल रहा है, कितना जोर से आवाज़ निकल रहा है ना, इसके लिए कितना हॉर्स पावर इस्तेमाल हो रहा है, ये किसी को बता नहीं, अंदाजा करके बता सकता है, लेकिन पूरा यकीन करके बता नहीं सकता। ये 100% श्योर है, ऐसे बता नहीं सकता किसी ने। ये मेरा अल्लाह का, इसके से हमारा ज़बान से बात आवाज़ निकलने के लिए कितना मलाइका इधर ड्यूटी करता है, ये आपको मालूम है? मालूम नहीं है किसी को। हम जो खाना खाता है ना, हम जो मुंह से खाना भी खाता है, मुंह से ऑक्सीजन भी ले सकता है, लेकिन ऑक्सीजन किधर जाता है? दूसरा पार्टीशन में जाता है, खाना जाता है आपका स्टोमक में, लेकिन एक ही से तरफ डालता है। जो हम सांस लेता है नाक से, वो भी नाक से घुस के, नाक के थ्रू में घुस के मुंह से मुंह होके फिर आपका फुसफुस में जाता है। फुसफुस को अंग्रेजी में क्या बोलता है हमें भूल गया अभी, जो हमारा बांग्ला में फुसफुस बोलता है। लेकिन फिर नाक से सांस लेना क्या जरूरी है? नाक में अल्लाह ऐसा एक फिल्टरिंग सिस्टम डाल के दिया, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन में बहुत 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 हज़ारों करोड़ों वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको फिल्टरिंग करके फिर वो ऑक्सीजन हमारा अंदर जाता है, मुंह के थ्रू में फिर जाता है। जब हम खाना खाता है ना, जब मुंह में खाना डालता है ना, फिर हमको दिमाग, जब मुंह में खाना डालता है ये हमारा दिमाग में जाता है। हमारा दिमाग में इस कमांड करता है मुंह में क्या डाला मैंने। अगर दिमाग को पता चलेगा तो ये खराब सामान डाला, दिमाग कमांड करेगा मुंह को, ये फेंक दो, खराब नहीं, ये खराब है, फेंक दो। जैसे कि एक पत्थर डाला, हम चावल के एक मुट्ठी चावल के अंदर एक पत्थर गया, छोटा सा एक रमल, पत्थर नहीं एक बाली गया, वो आपको कैसे पता चलता है भाई? हमारा ज़बरदस्ती पता चलता नहीं है। ये सब सिस्टम है मेरा अल्लाह का किया हुआ है, अल्लाह का सेटिंग किया हुआ है। और ये सब कितना नैनो सेकंड में काम करता है, किसी को पता भी नहीं चला, किसी ने ये हिसाब नहीं दे सकता मुझे। आई विल चैलेंज, ये मुझे नहीं बोल सकता किसी ने। ऐसा कोई इंजीनियर दुनिया साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ अभी तक। वो लोग अंदाजा करके बोलता है ये इतना, लेकिन नहीं पक्का नहीं बोल सकता है, 100% नहीं बोल सकता है किसी इंजीनियर साइंटिस्ट ने। ये कितना स्पीड में काम करता है, कितना नैनो सेकंड में काम करता है। नैनो सेकंड का मतलब मालूम है? उसका हिसाब करने के लिए बहुत बड़ा कैलकुलेटर नहीं आता। नैनो सेकंड का हिसाब कैलकुलेटर में नहीं आता है, कंप्यूटर मांगता है। वो लिखने के लिए एक सफ़र के बाद डॉट देके फिर कितना सफ़र देना मांगता है, फिर एक देना मांगता है। ये सबको पता नहीं, ये हज़ारों में एक आदमी को शायद बताए नैनो सेकंड क्या होता है। फिको नैनो माइक्रो मिली किलो मेगा गीगा टेरा, ये एकक होता है, 1-2 का। नैनो से छोटा पिको,
इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएगा, ये आप लोगों को मैं बताएगा नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, ये कैसे लिखता है बताएगा इंशाल्लाह। और मताफिक इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो मैं बोलना चाहता हूँ, इंसान का दिमाग, इंसान का मेमोरी, क्योंकि इंसान का दिमाग में अल्लाह सीपी में, जैसे कंप्यूटर सीपी होता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क होता है, इंसान का हार्ड डिस्क में सार पे जो मगज है, दिमाग है, उसका जो हार्ड डिस्क में मेरा अल्लाह ने कितना करोड़ों सेल डाला। सेल का मतलब पार्टीशन होता है, मतलब कंप्यूटर में जैसे रैम होता है, अलग अलग रैम डाल सकते हैं। रैम स्लॉट में 3-4 रैम स्लॉट होता है कंप्यूटर में, आप जितने साइज से मर्जी उतना साइज डाल सकता है। इंसान का दिमाग में मेरा अल्लाह ने करोड़ों मिलियन सेल डाल के रखा, जो बहुत सेल है खाली रखा, जिसमें आप जैसे कि मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली रखा। इसीलिए आप उसमें सेल सेव कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं दुनिया का जितना थ्योरी उसमें डाल सकता है, उसमें सेव कर सकता है। ये कभी जिंदगी आपका पूरा उम्र गुजर जाए, लेकिन ये मेमोरी कभी फुल नहीं कर सकता किसी ने। दुनिया में ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई ह्यूमन पैदा नहीं हुआ जो उसका दिमाग को फुलफिल कर सकता है। उसका दिमाग में जो मेमोरी सिस्टम है ना, मेमोरी सेल है, उसको फुलफिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। कंप्यूटर का फुलफिल कर सकता है। और एक बता रहा हूँ, कंप्यूटर को जैसे वायरस पकड़ता है ना, कंप्यूटर आप जब भी किसी भी कंपनी का किसी भी कंप्यूटर को जब ओपन करता है ना, ओपन करने के पहले क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है 3 से 5 बार मिनिमम। रिफ्रेश नहीं करे ये हैंग हो जाता है, ये काम नहीं करता है। वो उसको जैसे काम करना है ऐसे काम नहीं, उसको आप कमांड करोगे एक तरफ, वो जाएगा दूसरी तरफ। जब रिफ्रेश करेगा 3 से 5 बार, फिर ये सही काम करेगा। उसको जैसे कमांड करेगा, माउस जैसे जिधर क्लिक करेगा उधर कमांड करेगा। सीपी हार्ड डिस्क में कमांड करेगा, हार्ड डिस्क फिर मॉनिटर में दिखाएगा ये तुमको ये मांगता है ना, हाँ ये देखो। अभी इंसान का दिमाग भी ऐसा है। इंसान का दिमाग का कंट्रोलिंग सिस्टम 2 तरह होता है, एक मेरा अल्लाह के पास, दूसरा इब्लिस के पास। नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंसान तब भी गलत करता है जब इंसान शैतान का कंट्रोल में चला जाता है। नाउज़ु बिल्लाह। इंसान जब तक गलत नहीं कर सकता, जब तक उसका जिम्मेदार मेरा अल्लाह हो जाता है, अल्लाह रहता है। इंसान का जिम्मेदार जब तक मेरा अल्लाह, इंसान का सार पे जब तक मेरा अल्लाह का कुदरती हाथ का साया रहता है, तब तक वो गलत नहीं कर सकता, गलत सोच नहीं सकता है, गलत बोल नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ भी गलत नहीं है, नेगेटिव कुछ भी उसका दिमाग में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब भी मेरा अल्लाह ने उसका किसी नाफरमानी के कारण मेरा अल्लाह ने उसका मेरा अल्लाह का जिम्मा उससे सार पे उठा लिया, मेरा अल्लाह का कुदरती हाथ उसका सार से उठा लिया, क्या होगा, शैतान आके पकड़ेगा, जैसे कंप्यूटर वायरस पकड़ता है। मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, कंप्यूटर बनाया इंसान का दिमाग पर इस्तेमाल करके, रिसर्च करके। दुनिया में बहुत सी चीज़ें दो इंसान पर रिसर्च करके बनाया, जो इंसान पर रिसर्च करके बनाया है, ऐसा बहुत कुछ चीज़ है। मैं आपको ये सब कुछ के बारे में अभी नहीं बता सकता है, अभी बस इंसान का एक चीज़ कंप्यूटर का बता रहा है। कंप्यूटर इंसान ने बनाया और इंसान पर रिसर्च करके बनाया, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है वो थ्योरी अप्लाई करके बनाया कंप्यूटर। मेरा ये बात जनरल आदमी इंसान नहीं समझ सकता, ये बात समझने के लिए साइंटिस्ट लोग मांगता है, डॉक्टर लोग मांगता है, सबको समझ में नहीं आएगा ये बात। जो मैं बोलना चाहता हूँ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर जैसे कि कंप्यूटर को वायरस पकड़ता है, वायरस को रिप्लेस करना पड़ता है, एंटीवायरस जानना पड़ता है। जब भी इंसान को शैतान पकड़ लेता है, शैतान इंसान का कंट्रोलिंग सिस्टम शैतान के थ्रू चले जाता है, अगर उसका जब भी होश आएगा तो उसको लाजिम ये पढ़ना पड़ेगा जो मेरा अल्लाह ने सिखाया हमको, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी ये वो पढ़ेगा तब शैतान उसके ऊपर से चला जाएगा, वो उसके ऊपर और नहीं बैठ सकता है, उसका ताकत खलास है। जब भी किसी इंसान ने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये एक बार पढ़ेगा, सिर्फ एक बार पढ़ेगा, अल्लाह कसम जिसके हाथ में मेरा जान है,
क्योंकि ये मेरा अल्लाह ने हमको सिखाया, मेरा अल्लाह का वादा है, तुम लोग ये पढ़ो, तुम्हारा जिम्मेदार मैं हो जाएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मेरा अल्लाह ने मेरा रसूल को सिखाया और दुनिया में जितना नबी रसूल है सबको सिखाया। क्योंकि शैतान का बचने के लिए दुनिया में ऐसा कोई इंसान फ़ायदा नहीं हुआ जिसके पास इतना ताकत दिया। शैतान का बचने के लिए इंसान के पास कोई ताकत नहीं है। इसका प्रूफ मैं देगा थोड़ा बाद में इंशाअल्लाह। और तौफीक इल्ला बिल्लाह, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला कुव्वता बिल्लाह। जब शैतान के बारे में जो बोलना था मुझे, अभी शैतान के बारे में ज़्यादा बोलेगा तो शैतान मुझे इतना परेशान करेगा कि ना हर तरफ। ये भी मुश्किल है, मेरे लिए मुसीबत ज़्यादा है। अल्लाह मुझे हिफाजत करे और सब मेरे लिए दुआ करे। तो क्योंकि मैं शैतान के बारे में जितना बोलता हूँ शैतान मुझे धोखा देता है ज़्यादा, उतना ज़्यादा मेरे पीछे ड्यूटी करता है। शैतान के बारे में मैं इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरा अल्लाह ने मुझे मेरा दिमाग में वो दिया, इसीलिए मैं बता सकता हूँ। इससे मेरा कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई एलएम भी नहीं है भाई, बिल्कुल एलएम है। मैं एक जनरल लाइन का स्टूडेंट है, मदरसा का स्टूडेंट नहीं है, अरबी लाइन का स्टूडेंट नहीं है। लेकिन क्या करूँ, अल्लाह ने मुझे जब भी जो देता है दिमाग में वो मैं दूसरे को बोल देता है। ये मेरा रसूल का निर्देश है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग जब भी मेरा एक हदीस, मेरा एक लफ्ज़, मेरा एक बात तुमको सही हदीस मालूम है, वो किसी और के पास पहुंचा दो। ये मेरा रसूल का सुन्नत है, मैं ये मानता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ। जो जानता हूँ वो बोलता हूँ, जो सही है, गलत नहीं है। जो सही ये मैं जानता हूँ, पहले मैं सोचता हूँ ये सही है ये गलत, फिर मैं दूसरे के पास पहुँचाने के लिए कोशिश करता हूँ। मेरा अल्लाह ने चाहे तो इसका उसीला में मुझे नाजात दे सकता है। हम तो इबादत से नहीं जाते दुनिया का, कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसका अच्छा कर्म से उसका मेरा अल्लाह का शुक्र गुजार करने के लिए वो उसको जन्नत नहीं मिलेगा। नमाज रोज़ा से उसको जन्नत नहीं मिले, ऐसा कोई शख्स नहीं है दुनिया में। किसी ना किसी उसीला में अल्लाह उसको जन्नत देना पड़ेगा। अल्लाह का रहमत के बिना, मेरा रसूल का सुपारिश के बिना किसी इंसान को जन्नत नहीं मिलेगा। हम लोग इबादत करके, तहज्जुद गुजार करके, नमाज पढ़ के, 5 वक्त रोज़ा रख के, जगत दे के हमको जन्नत में नहीं मिलेगा भाई। जन्नत मिलने के लिए उसीला मांगता है अल्लाह। में चाहे तो किसी भी उसीला में हमको नजात दे सकता, जन्नत दे सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा दुआ कबूल करे। मेरा दुनिया में ज़िंदगी में एक भी अच्छा काम मेरा अल्लाह के दरबार में कबूल हो तो उसके उसीले में मुझे जन्नत दे दो इंशाअल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला कुव्वता बिल्लाह। और बस शैतान के बारे में, शैतान का सिस्टम, शैतान ताकत जैसे कंप्यूटर को वायरस पकड़ता है, शैतान भी इंसान को जब भी पकड़ता है, कंप्यूटर को जब वायरस पकड़ता है ना, एंटीवायरस से वायरस रिप्लेस करना पड़ता है। जब तक वायरस रिप्लेस नहीं होता है तब तक यह कंप्यूटर उल्टा पुल्टा सीधा काम करता है। आप कमांड करते हैं इस तरफ, आपको चालू करना एक सॉफ्टवेयर, वो चालू किया दूसरा सॉफ्टवेयर चालू कर दिया। इंसान का दिमाग भी सेम है। इंसान का दिमाग जब शैतान से घुस जाता है, बैठ जाता है, इंसान का दिमाग का जो सीपी है ना, कंट्रोलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग पावर, उसमें जब शैतान बैठ जाता है किसी नाफरमानी का कारण अल्लाह के साथ, तब क्या होता है, वो इंसान पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोचता है। हर तरह उसका नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव बोलता है, नेगेटिव करता है, नेगेटिव हराम खाता है। यही इसीलिए क्या कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर को वायरस पकड़ता है तो रिफ्रेश करना पड़ता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर कंप्यूटर सही काम करता है। इंसान का दिमाग भी ऐसा है। इंसान को जब भी शैतान जब भी उसका होश आए तब भी उसको पढ़ना लाजिम पढ़ना है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और एक बात बताना चाहूँ, जो मेरा कोई भी भाई बहन अगर उसको वो चाहता है तो उसको शैतान कभी भी पकड़ नहीं पाए, वो लाजिम मेरा मशवरा ये है, I suggest this talking, this जिक्र जो मेरा अल्लाह ने हम लोगों को सिखाया, this is literate from Allah, this is teaching from Allah for all of human. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la hawla wa quwwata illa billah. I will suggest within 1 hour
मिनिमम 5 मार्रा, मिनिमम 5 बार, एक घंटा के अंदर मिनिमम 5 बार, असल 5 बार, 5 को 5 बोलते, बार को इंग्लिश में क्या हम भूल गया, इंशाल्लाह वही मैं ढूंढेगा थोड़ा बाद में, अभी नहीं। मिनिमम घंटा में मेरा मशवरा ये है, घंटा में आप लोग मिनिमम 5 बार, अगर मेरा किसी भाई बहन, ये बात से मुसलमान के नहीं, फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, मुसलमान के हिंदू के दुनिया में जितना ह्यूमन है, मानव है ना, मेरा रसूल का जितना उम्मत है ना, सबके लिए ये बात है। मैं जो बोल रहा ध्यान से सुनना है भाई, मेरा भाई और बहनेरा। अगर आप लोगों को मांगता है तो शैतान हमको पकड़ नहीं पाए, शैतान मेरा दिमाग में नहीं घुस पाए, शैतान मेरा नफ्स में नहीं घुस पाए, शैतान अगर हमको आप लोगों को ये मांगता है तो मुझे ये मांगता है तो लाजिम घंटा में मिनिमम कम से कम, मेरा मशवरा ये कम से कम 5 बार ये पढ़ते, ये जिक्र करते रहो, जो मेरा अल्लाह ने हम लोगों को सिखाया शैतान से बचने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है शैतान के साथ जंग लड़ने के लिए। এটা ছাড়া অন্য কোনো হাতিয়ার নাই, অন্য কোনো অস্ত্র নাই শয়তানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এই দুনিয়াতে। এটা এমন একটা অস্ত্র, এটা বড় दुनिया में सबसे ताकत वाला जो अस्त्र है ना, सबसे शक्तिशाली जो अस्त्र, क्षेपणास्त्र, मिसाइल बनाया उससे भी ताकत इसमें ज़्यादा है शैतान के साथ लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए। शैतान आपका दिल में घुसता है, आपका दिल जब तक ये जिक्र करते रहेगा शैतान आपका दिल में नहीं घुस सकता है। आप लोग ज़्यादा नहीं करो, ये एक बार ट्राई करके देखो ना भाई। मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा है ना, ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है आप लोगों के साथ। मेरा बात एक बार सुन के देखो ना भाई, इंशाल्लाह घंटा में मिनिमम 5 बार करके देखो, लगातार 40 दिन आपको आप करके देखो ना, एक बार कोशिश करके देखो इंशाल्लाह। अल्लाह के पास मांगो, अल्लाह के पास हेल्प मांगो। अगर तुमको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मांगना है तो ऊपर मांगो, नीचे किसी के पास नहीं मांगो, इंशाल्लाह ऊपर मांगो। शैतान के बचने के लिए नीचे किसी के पास नहीं जाओ, ऊपर मांगो, मुझे हिफाजत करो शैतान से। और मेरा अल्लाह ने जो सिखाया हम लोगों के लिए, फॉर ऑल ऑफ ह्यूमन, जो वो पढ़ते रहो ना घंटा में मिनिमम 5 बार लगातार। आगा बस ये बोल रहे, मैं खलास करके देगा ये वीडियो इंशाल्लाह। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो मेरा भाई और बहन, जो किसी भी मुस्लिम का घर में फ़ायदा हुआ, मेरा भाई और बहन अगर मेरा ये बात मानेगा तो घंटा में मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं करो। वो भी तो बहुत अच्छा है, 5 से ज़्यादा कर बहुत अच्छा है, बेटर है, better to than from talking mind. Within 1 hour minimum 5 maximum you want how many? एक घंटा में मिनिमम 5 बार लगातार 40 दिन। मेरा किसी मुसलमान भाई और बहन, मुसलमान मतलब मुसलमान का घर में फ़ायदा होकर मुसलमान में बनता है, इसलिए मैं मुसलमान में नहीं बोल रहा हूँ अभी। जो मुसलमान का घर में फ़ायदा हुआ, मेरा किसी भाई और बहन अगर ये बात मान सकता है तो इंशाल्लाह घंटा में मिनिमम 5 बार। 26 घंटा में कितना होता है? 5 20 100, 4 5 20 120 बार मैक्सिमम जितना पढ़ सकता है पढ़ो। लगातार 40 दिन ये अमल कर सकता है तो किसी मेरा भाई और बहन ने, वो मुमिन बन जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी काफिर मुनाफिक हिंदू क्रिश्चियन बोलता ये अमल कर सकता है तो वो मुसलमान बन जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह कसम वो मुसलमान बन जाएगा, वो मुमिन बन जाएगा। क्योंकि जब ये पढ़ेगा शैतान आपके आसपास नहीं आ सकता है इंशाल्लाह। जब आप ये पढ़ेगा, ये जिक्र करेगा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब तक ये जिक्र करते रहेगा तब तक आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाएगा। जब आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ, आपका दिल का कनेक्शन अल्लाह के साथ, कुदरती सोच के साथ
डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता। अब शैतान का क्या हैसियत है आपके पास आने का, क्योंकि आपको तो घेर लिया मेरा अल्लाह ने नूर का पर्दा से घेर लिया ना, तो शैतान नहीं आ सकता है। शैतान के पास इतना ताकत नहीं अल्लाह का नूर का पर्दा तोड़ने का, इतना ताकत नहीं है नाउज़ुबिल्लाह। बस ये बात मेरा मान के देखो, घंटे में मिनिमम 5 मैक्सिमम जितना कर सकते करो। मैं लगातार 40 दिन, मैं नहीं कह रहा है आप रोज़ा रखो नमाज पढ़ो, ये नहीं कह रहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। बस मैं बस एक चीज़, पैसा नहीं मांग रहा मैं आप लोगों से, मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहा है। और मैं यूट्यूब चैनल इसीलिए नहीं बनाया, यूट्यूब चैनल में मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलेगा, व्यूअर में पैसा मिलेगा यूट्यूब कंपनी से, नहीं ये इसीलिए नहीं बनाया नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए मैं इसका जो मिलना है मैं मुझे अल्लाह के पास मिलने के लिए बनाया इंशाअल्लाह। मैं उस अगर मेरा एक ही बात कि मेरा किसी मुसलमान भाई बहन, किसी दुनिया, किसी ह्यूमन, किसी मानव सुनेगा तो सुन के सही रास्ता में आ जाएगा, तो मेरा अल्लाह चाहे तो मैं इसी उसूल्लाह में उसी लाए मुझे जानना दे सकता है इंशाअल्लाह। इसीलिए मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया, और इंशाअल्लाह हमेशा मैं कोशिश करते रहेगा अच्छी बात बोलने के लिए इंशाअल्लाह। आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा दुआ करो, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जब दुआ करेगा तब मलाइका कौन, फेरिस्ता कौन कबूल बोलता है, फिर मेरा अल्लाह भी कबूल बोलता है, आमीन बोलता है। मैं खुद मेरे लिए दुआ करे वो कबूल हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता, लेकिन मेरे लिए तो मेरा कोई और मुसलमान भाई दुआ करेगा तो भाई बहन दुआ वो कबूल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है इंशाअल्लाह। और मा तौफीक बिल्लाह, आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा दुआ करो। मेरा जो बाकी ज़िंदगी से मैं आप लोगों का खिदमत में काटा सकता हूँ, इसीलिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता बिल्लाह व मा तौफीक इल्ला। आगे का वीडियो अब मेरा अल्लाह ने जो भी बोलने का तौफीक देगा वो बोलेगा इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।